अगर हमारे शरीर में अचानक से कोई बदलाव आ जाए तो बड़ी बेचैनी सी होने लगती है। सर में दर्द, शरीर का पीला पड़ना, कमजोरी महसूस होना, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जॉन्डिस या पीलिया की निशानी है। इस बीमारी का इलाज यूनानी मेथड ने ढूंढ निकाला है। लाइलाज इस बीमारी को वरदान दिया है यूनानी मेथड ने। प्राकृतिक गुणों से बनी दवाएं जॉन्डिस के इलाज को जड़ से खत्म कर देती है। जॉन्डिस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? येलो पिगमेंटेशन ऑफ स्किन, आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, या इसको हम ये कह सकते हैं उर्दू में या उसमें यूनानी टर्म में बदन की जिल्द का रंग का जर्द हो जाना, आँखों का जर्दी माइल होना, इसको हम जॉन्डिस कहते हैं। तो हमारे यूनानी में इसकी दो वैराइटीज़ बयान की गई हैं, एक तो यरकान असफर और यरकान असफर। ये यरकान होता क्या है? हमारे जैसे कि आयुर्वेद में आपके तीन त्रिदोष थ्योरी है, वात पित्त कफ, इसी तरह यूनानी में भी जो है हमारे यहाँ 4 ह्यूमर्स हैं, जैसे सफरा, सौदा, खून और बलगम। इन चारों जो ह्यूमर्स हैं वो बॉडी में एक बैलेंस्ड फॉर्म में मौजूद रहती है। अगर इनमें से कोई भी एक ह्यूमर डिस्टर्ब हो जाए क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, या इसके किसी तरह से कोई भी डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है, तो उसके नतीजे में हमारे यहाँ बीमारी पैदा होती है। पेशेंट के साइन सिम्टम की बात करते हैं। पेशेंट हमारे पास आता है तो क्या साइन सिम्टम लेकर आता है, कि रोग के क्या लक्षण होते हैं इसके, मरीज़ के बहुत ज़्यादा थकन महसूस करता, बॉडी एक, और आपका यह नोजिया फील करता, वॉमिटिंग का होना, उसका भूख का न लगना, वेट का कम होना। पेशेंट की जो है आइस का कलर येलोइश दिखाई देता हमें, और येलोइश हम देखते हैं जो आइस की कंजक्टिवा होती है उसको हम देखते हैं। उसके अलावा ज़्यादा अगर सीवियर फॉर्म में चला गया तो स्किन भी येलोइश दिखाई देगी, नेल्स का कलर चेंज हो जाता, और मरीज़ खुद बताता है कि भाई पेशाब जो है मुझे बहुत हाई कलर या सरसों का तेल जैसा जो है पेशाब जो है वो पास कर रहा है। ये अच्छा, हम चलते हैं यूनानी के इलाज की तरफ। इसमें अगर मरीज़ को ज़्यादा उल्टी आ रही हैं तो उल्टी के लिए भी हम देते हैं उसको इलायची, बड़ी इलायची, बादियान जिसे हम सौंफ कहते हैं, और आपका पुदीना। इन तीनों को पानी में उबाल लें, उबाल के उसको छान के रख लें, और थोड़ा थोड़ा उसको जो है पिलाते रहें, ताकि उसकी डिहाइड्रेशन भी ना हो, और उसकी जो है उसकी प्यास भी कम हो जाए और उसकी उल्टी भी हो जाए। तो क्या आमलों को जो है हम उसका पाउडर पीस के पाउडर बना लें, और पाउडर बना के 3-3 ग्राम पाउडर सुबह शाम शहद के साथ चाटें, तो जॉन्डिस में बहुत फ़ायदा होता है। कासनी है, कासनी के बीज 10 से 12 ग्राम लेके पानी उबालें उसको, और उबाल के काढ़ा बना के सुबह शाम पिलाएं मरीज़ को बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। कासनी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। कुछ दवाएं ऐसी है जो कि हमारे पास बनी बनाई हमें मार्केट में मिल जाती हैं, जैसे आपका जवाइश तमर हिंदी है, जवाइश नारायण है, माजून दबिजवर्द है, शरबत बजूरी है, शरबत दीनार है, आपका शिकंजबीन है। बाद में अब हम दवाओं के बाद अब हम इसको चाहते हैं इसकी ग़िज़ा परहेज़ पे, और मेन चीज़ परहेज़ में ये है कि इसको बिल्कुल चिकनाई बिल्कुल ना दें, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट दें, प्रोटीन भी कम दें डाइट में, और खाने में मूली का ज़्यादा इस्तेमाल करें। मूली जो है इसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मूली के अलावा शलजम है, शलजम में जड़ के पत्तों की भुजिया बना कर लें, आठ है जौ का पानी, और जैसे जैसे भूख खुलने लगे मरीज़ को फिर उसको खाने में इसकी ग़िज़ा में हम बढ़ाते जाएं, लेकिन कम से कम 2-3 महीने तक जो है चिकनी और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। जॉन्डिस में जो हमारे ये नुस्खे आपको अभी बताए हैं, ये सब ईज़िली मिल जाएंगे आपको। आपके किचन में भी सब दवाएँ मौजूद होंगी, आपके जो गार्डन है, जो लॉन है, इसमें भी आपके ज़्यादातर ये सब मौजूद होंगे। तो इसमें आप इजीली आप इसको घर पर ही इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आपको किसी लंबे चौड़ा हॉस्पिटल की या हॉस्पिटलाइजेशन होने की या नर्सिंग होम की शायद हो सकता है ज़रूरत ना पेश आए, और इसके साथ साथ ग़िज़ा और परहेज़ इसका ध्यान रखें।